हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें कृषि का कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था कि ये हमें एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद, उसका एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है, इन जीडीपी प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और इससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारतीय कृषि का 1951 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 55.11%। ठीक है, जो घट के 1990 तक रह गया 44.26। ठीक है, 2007-8 में रह जाता है ये 17.8%। ठीक है, और 15-16 में ये जीडीपी का रेशियो रह जाता है 15.35%। ठीक है, तो लगातार आप देख रहे हैं कम हो रहा है। इसके कम होने का कारण क्या है, दे रहा है द रीजन ऑफ दिस डाउनफॉल वॉज रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। इसके गिरने का, डाउनफॉल होने का कारण है इसकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स में अधिक हो रहा है, इसलिए जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में वो कम हो रहा है। ओके, तो और अधिक जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं, टर्टियरी सेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, तो इनके बारे में और अधिक आप इकोनॉमिक्स चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन ट्रेड। जो विदेशी व्यापार होता है इसमें कृषि का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 2.07% इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो इसके एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है भारत का वो है 2.07%। इंडिया इज द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। भारत 10वां सबसे बड़ा देश है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, निर्यात करता है, निर्यात करता है, दूसरे देशों को भेजता है। इट इज़ 4th बिगेस्ट सेक्टर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। जो कुल एक्सपोर्ट होता है उसका चौथा बड़ा सेक्टर है ये। इट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है, टी, शुगर, ऑयल सीड, टोबैको, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड बासमती राइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें भारत अपने देश से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, भेजता है। इट आल्सो इंक्लूड्स अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसमें और दूसरे कृषि उत्पाद से संबंधित प्रोडक्ट शामिल हैं, जैसे जूट, टेक्सटाइल, जूट से बने हुए उत्पाद, पोल्ट्री, वेयर एज फूड ग्रेन्स एंड एडिबल ऑयल आर इंक्लूडेड इन इम्पोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने में टेक्सटाइल, पोल्ट्री और आपने पीछे पढ़ा टी, कॉफ़ी, टोबैको, बासमती राइस, ये सारी चीज़ें भारत एक्सपोर्ट करता है। जबकि फूड ग्रेन्स एंड एडिबल ऑयल, फूड ग्रेन और एडिबल ऑयल आर इंक्लूड इन इम्पोर्ट, ये चीज़ें शामिल हैं आयात करने में। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग धंधे हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है। वेरियस एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कृषि आधारित हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री एंड स्पाइसेस इंडस्ट्री गेट दियर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जूट, रबर, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, टेक्सटाइल, ये सारा जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए मार्केट। 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रेसाइड्स इन रूरल एरियाज। नियर अबाउट भारत की 60% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, कहाँ रहती है,
ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स मार्केट फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यदि जो सेक्टर है ये मार्केट उपलब्ध कराता है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उनके लिए, लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेशन इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो इनके लिए जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है इनके लिए बाजार उपलब्ध कराता है। इफ़ वी एसेस इंडियन एग्रीकल्चर, अगर हम भारतीय कृषि को देखें, वी विल फाइंड दैट इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आय का और रोजगार का जरिया भी है। प्रोडक्शन फॉल्स ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन मानसून, कृषि का जो उत्पादन है वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इसकी जो निर्भरता है अधिकतर वो किसकी है, किस पे है, ऑन मानसून पे, विच इज़ इनडेफिनिट एंड इरेगुलर, जो अनिश्चित और अनियमित है। विद हैवोक ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट, अक्सर भय रहता है सूखा और बाढ़ का। ठीक है, मानसूनी सीजन में वर्षा होती, बाढ़ आती है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द ईयर ड्रॉट रहता है। इफ़ वी वांट टू डेवलप एग्रीकल्चर इन इंडिया, अगर हम भारत में कृषि को डेवलप करना चाहते हैं, वी विल हैव टू चेंज द एनिशियंट वे ऑफ इट्स प्रोडक्शन, तो हमें इसके उत्पादन का जो प्राचीन तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। वी विल हैव टू रिमूव इलिटरेसी एंड एबोलिश पॉवर्टी, जो अशिक्षा है उसको हमें एबॉलिश करना पड़ेगा और पॉवर्टी को भी। ठीक है, इलिटरेसी को रिमूव करना पड़ेगा और गरीबी को अबॉलिश करना पड़ेगा। ओनली देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंडीशन ऑफ फार्मर्स विल इम्प्रूव, तभी जो किसानों की दशा है, ठीक है, और एग्रीकल्चर का विकास है, तभी हो सकता है जब हम गरीबी और अशिक्षा को हटा दें। सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। आइए हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 54.6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल अर्न्स इट्स लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में भारत की लगभग 54.6% जो आबादी है वो अपनी जीविका का साधन कृषि या इससे संबंधित जो इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज हैं इनसे जुटाती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन्स के आधार पे जो भारत की कृषि है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी, राबी, खरीफ और जायद। राइस एंड व्हीट आर द मेन फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो बहुत ही विशाल उत्तरी मैदान है वहाँ अधिकतर कौन सी फूड ग्रेन्स होता है, राइस और व्हीट होता है। कमर्शियल क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। कमर्शियल क्रॉप किसे कहते हैं, वे फसलें जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ की जाती है ऑन सीजनल बेसिस। ठीक है, जो सीजन पे आधारित होती है। दे आर नोन एज कैश क्रॉप्स, इनको कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एरिया ऑफ व्हीट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के कारण जो गेहूं है उसकी उत्पादकता, उत्पादन का क्षेत्र, ठीक है, उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के कारण। क्रॉप्स आर प्रोवाइडेड वाटर इन आर्टिफिशियल मैनर। जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनको आर्टिफिशियल मैनर में वाटर प्रोवाइड किया जाता है टू रिटेन मॉइस्चर इन सॉइल, मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए, विच इज कॉल्ड इरिगेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई। ठीक है। 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में चावल जो होता है उसकी 3 फसलें उगाई जाती हैं। अमान, ये विंटर सीजन में उगाई जाती है, औस ये ऑटम में उगाई जाती है, एंड बोरो ये समर में उगाई जाती है। मैज इज यूज्ड इन 3 वेज एज फूड। जो मैज है उसको फूड के तौर पे 3 प्रकार से यूज किया जाता है, फॉडर एंड इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, फूड, फॉडर एंड इंडस्ट्रियल यूज, भोजन के तौर पे, चारे के तौर पे और औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे।
इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप आफ्टर राइस इन इंडिया। चावल के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी खरीफ की फसल है भारत में। प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज हाईएस्ट इन साउथ इंडिया ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट। शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो सबसे ज़्यादा है दक्षिण भारत में। क्यों? ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है? ह्यूमिड, आर्द्रता भरा है। कॉटन विद लॉन्ग थिन फाइबर, जो लंबे रेशे का फाइबर होता है, कॉटन होता है लंबे रेशे वाला, इसको हम अमेरिकन कॉटन कहते हैं। और ये लगभग कितना? विच इज़ 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, नोन एज नरमा। ठीक है, इसको हम नरमा कहते हैं। जो कॉटन लॉन्ग फाइबर, थिन फाइबर का कॉटन प्रोडक्शन होता है, इसको अमेरिकन कॉटन कहते हैं। ये टोटल फाइबर प्रोडक्शन का 50% उत्पादित करता है। ठीक है, इसको हम नरमा कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीछे भी एग्जाम्स में, व्हाट डू मीन बाई नरमा। 41% ऑफ मस्टर्ड ऑफ द कंट्री इज ग्रोन इन राजस्थान। पूरे देश का जो मस्टर्ड प्रोडक्शन होता है उसका 41% सिर्फ कहाँ ग्रोन होता है? राजस्थान में। द ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान आर हाईएस्ट इन मस्टर्ड प्रोडक्शन। जो राजस्थान के पूर्वी मैदान हैं, ईस्टर्न प्लेन्स हैं, यहाँ सबसे अधिक मस्टर्ड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका 9th चैप्टर है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।